हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग अभी ओल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको हम लोग देखेंगे। देखिए हम कहते हैं कि ओनली फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ओल्फ किस्नर रिडक्शन है, हम इसमें रिडक्शन किसका करवाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का करवाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करवाते। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसमें ये जो हम ओल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें आप सीधा सा समझ जाइए कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्केन में। जैसे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में से कोई भी हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। लेकिन इसके लिए ध्यान क्या रखना है कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप आपने ओल्फ किस्नर रिडक्शन करवाया, कन्वर्ट किस में हो गया? एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो रिएजेंट आपका होता है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2 टेम्परेचर कुछ प्रोवाइड करेंगे, फिर आपके पास एक बेस होगा, ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकोल इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपने कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया है, ये है, इसका आपने NH2 के साथ रिएक्शन करवाया है, ये और आपने क्या ले लिया? आपने टेम्परेचर ले लिया, आपके पास एक बेस है और साथ में एथिलीन ग्लाइकोल है, ये है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बस आप इतनी चीज़ें आपको दिख जाए तो आप क्या करिएगा कि ये जो CO दिख रहा है ना, इसको आप बोल दीजिएगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू CH2। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में हो जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वाले CO को हटा के हम बस CH2 कर देंगे। यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है और फाइनली ये यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका ये है कि ये आपका एल्केन बना है। क्या बना है? एल्केन बना है। ये मेनली रूप से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। कुछ हम रिएक्शंस आपके सामने लिखेंगे, आप उसमें देखते जाइएगा क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट। मतलब आप चाहें तो फटाफट इसको बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जैसे कीटोन को ले लीजिए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 आपने ये ले लिया और बाकी आपने सब कुछ ले लिया। जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया और बेस ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल और टेम्परेचर आपने सब कुछ ले लिया। तो देखिए प्रोडक्ट में बनता क्या है, आप ना बस इस वाले हिस्से को, C से जो O जुड़ा है इसको हटा के यहाँ पर CH2 ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे CH3 CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ये आपका एल्केन हो गया। तो इसको नाम इसका क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन PANE, हाँ प्रोपेन, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस और ले लेते हैं। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें। क्या ले लें? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको फर्स्ट सेकेंड में आप ले लीजिए। जैसे आपने लिया है ये H डबल बॉन्ड O और आपने बाकी आगे ये सब कुछ ले लिया है, मतलब आपने ये रिएजेंट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इस चीज़ को हटाएंगे, यहाँ से जब हटाएंगे तो आपने ये बना दिया, ये आपका ये हो गया, फिर यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी और फिर कुछ वाटर भी यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, ये आपका मेथेन बना है। क्या बन गया है? मीथेन। ये आपका एक्चुअली CH4 है। क्या है? CH4 ये आपका है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और देख लें। जैसे आपने CH3 ले लिया, ये H ले लिया, डबल बॉन्ड O। अब आप बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा? आप कहेंगे कि इसकी जगह पे हम CH2 रख देंगे। तो जैसे CH3 ये आपने रखा, CH2 और ये आपने ये रख दिया। ठीक है। और फिर आगे आप देख ही रहे कि क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा N2, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा और फिर वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम ओल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म की। ठीक है, जरा हाँ जी, अब हम इसकी मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं
कि किस तरीके से आपका ये एल्केन नाम का प्रोडक्ट प्रिपेयर हुआ है। इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप था, कोई कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है, ये रहा। हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे CH3, क्योंकि मैकेनिज्म तो किसी के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपके पास है हाइड्रोजन, ले लीजिए H2N, फिर NH2, आप ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप थोड़ा सा स्टेप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि हम वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से वाटर रिलीज करिए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, CH3 आपका ये बना, CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा N, फिर NH2 आपका ये बन गया है, ठीक है। जरा हम इस वाले हिस्से को क्या करते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने इतना बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम लोग लास्ट तक जाएंगे, वाटर रिलीज करवाते रहेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो हम वाटर यहाँ से रिलीज करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रिलीज करवाएंगे। फिर हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक बेस की, और बेस हमारे पास क्या है, KOH है। आपको पता है कि ये ब्रेक होगा तो K प्लस में और OH माइनस में ये ब्रेक होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में बात करें तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। जब शिफ्ट कराएगा तो यहाँ पर H प्लस बनेगा, है ना। तो ये क्या करता है, OH माइनस, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो ये H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये आपका बन गया CH3CH डबल बॉन्ड N, ये बन गया। और यहाँ से आपका ये आ गया NH, और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो माइनस ये आपका यहाँ पर बन गया। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है जब भी आप देखेंगे कि कोई चार्ज सिंगल डबल है तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस किस तरीके से होगा, अगर ये माइनस है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा या शिफ्ट होगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस बनेगा और यहाँ पर माइनस, तो ये जो माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस बनेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो चार्ज आ जाएगा माइनस। जैसे देखिए, C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसके साथ कौन है, एक तो आपका CH3 है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर माइनस है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रीज़न ये है कि ये आपका अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो हमको अब ज़रूरत पड़ेगी वाटर की, और वाटर की अगर बात करें तो ये बनता है OH माइनस और H प्लस इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये माइनस वाला हिस्सा इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो थोड़ा सा इसको इधर की तरफ मोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। अब देखिए CH3C, एक हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, ये वाला, इसके साथ नाइट्रोजन अवेलेबल है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये फिर से यहाँ से रिलीज होगा, और फिर से रिलीज होगा तो यहाँ पर अगेन हमको बेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी KOH की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका बनेगा K प्लस और OH माइनस, ये आपका बना। अब अगेन क्या होगा कि ये नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर प्लस आने वाला है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप देखिए यहाँ से क्या बना, CH3C, और ये आपका दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आपका ये, एक हाइड्रोजन यहीं लगा दीजिए। इससे कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके पास माइनस है,
तो डबल बॉन्ड ये आपका आ गया माइनस, और यहाँ से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा, तो H2O के फॉर्म में ये रिलीज हो गया। किसके फॉर्म में रिलीज हो गया? H2O के फॉर्म में ये रिलीज हो गया। अब बात समझिए फिर से यहाँ पर ये आएगा कि ये जो माइनस वाला हिस्सा है आपका, कौन सा हिस्सा? माइनस वाला हिस्सा है। ये तो हो गया, हाँ ठीक है, माइनस वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर होगा क्या वो ज़रा देखिए, ये अगेन बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। और जब यहाँ से आप बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि देखिए इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर अब आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब कोई भी कंडीशन यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अब ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया। क्यों? क्योंकि अगर हम N2 की बात करें तो N2 का मतलब क्या होता है? ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये स्टेबल है और स्टेबल है, अब इसको देखिए चांस मिल गया है कि ये स्टेबल हो सके, तो ये क्या करेगा कि ये, अब ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये मत करवाइए, आप ये मत करवाइए क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। बस अब आप ये जान जाइए कि ये नाइट्रोजन किसी तरीके से रिमूव होना चाहता है। कैसे रिमूव होगा, यहाँ से कैसे निकलेगा? तो कार्बन को बोलेगा कि एक काम कर कि तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, तभी जाके यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तभी ये स्टेबिलिटी के फॉर्म में रिलीज हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब वो देखिए, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया CH3, ये C, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका ये, एक हाइड्रोजन आपका ये, और यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये N2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। किसके फॉर्म में? नाइट्रोजन गैस के रूप में ये रिलीज हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बार ना आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा कुछ हिस्सा वहाँ पे इरेज करेंगे, तब जाके हम रिएक्शन आगे प्रोसीड करा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इतना पता चल गया। देखिए सिंपल है, बस आप ना स्टेप ध्यान रखिएगा कि कैसे हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपको आसानी से बात समझ में आएगी, बस स्टेप्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपको ये पता चल गया कि यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो गया है। अब हमको अगेन वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी मतलब H+ और OH- इस तरीके से आएगा। अब देखिए ये माइनस है, ये अगेन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से एक तो ये है आपका H है, तो ये इसको दे दिया तो बनेगा C। देखिए ये आपका CH3 C, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये H है, ये भी H है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया है, तो ये आपका H है ना। आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3, और इसके पास, इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है? CH3। ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया है, और इसका नाम क्या होता है? इथेन होता है, या इसको एथेन बोलते हैं। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। आपने देखा कि प्रोडक्ट में आपके पास इधर वाटर रिलीज हुआ है, इधर नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमसे वैसे ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट होते हैं, हमको मतलब होता है इस मेन प्रोडक्ट से। तो मैकेनिज्म आप ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म इसकी टफ नहीं है, अगर समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट आप याद क्या रखेंगे? आप सीधा याद रखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, या CO डबल बॉन्ड O है उसको CH2 से रिप्लेस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। हम इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।